नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपक्षीय वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो है आपका ई विद्या का बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग जो है 4 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग अगर न देखें तो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर देते चल रहे हैं। तो आप लोग इसे कवर कीजिए। इसमें जो है अप्रैल तक का करंट अफेयर भी इंक्लूड है, तो आप लोग जो है बहुत सारा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर, जो कि हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को सही मुहावरे में भरें। दिया है, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया। सही जवाब है, मोहन का दिमाग जो है आसमान पर चढ़ गया। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। लंबे केसों वाली नारी क्या बोला जाएगा एक शब्द में। सही जवाब हो जाएगा, उसे केसिनी बोला जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, क्या, केसिनी। अगला क्वेश्चन है, आविर्भाव का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका जो है विलोम तिरोभाव होगा। क्या होगा, तिरोभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन क्या होगा। यानी जो मैं जो दिया है एक वचन, इसका बहुवचन बताना है। सही जवाब हो जाएगा हम। मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा। उसे जो है लंगर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, क्या, लंगर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द है जो तत्सम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है चौपाई शब्द जो है, माफ कीजिएगा, पकवान जो शब्द है यह आपका तत्सम है। अगला प्रश्न है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब कीनहु लोक भयो अंधियारो। बहुत ही अच्छा जो है चौपाई दिया गया है, यह क्या है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है चौपाई है। ऑप्शन सी है चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग रहित शब्द है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, सुरेश। नेक्स्ट प्रश्न है, मनौती में कौन सा प्रत्यय है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, औती प्रत्यय है मनौती में। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, राजपुरुष में कौन सा समास होगा। 10वां क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। राजपुरुष में तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर का दिया गया है आपका, निम्नलिखित में कौन भिन्नार्थक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटी चपाती दोनों एक ही शब्द है, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। अगले पेज पर आएंगे। क्वेश्चन दिया गया है आपका, द्विज शब्द के अर्थ है। तो द्विज का अर्थ अगर हम बताएं तो यह आपका पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी, अंडज भी होता है, चंद्रमा भी होता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ये सभी हैं द्विज के अनेकार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन, पक्ष शब्द क्या है। तो यह जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है ना, क्या है, तत्सम। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आपका, खाली स्थान है, फिर दिया कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। कौन से शब्द होते हैं जो इनके कारण बदल जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है मुहावरे के कारण बदल जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वह क्या कहलाती है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वह जो है विधानवाचक क्रिया कहलाती है। विधानवाचक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
16 नंबर क्वेश्चन में इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? सही जवाब है भैंस का दूध ताकतवर होता है। यह जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है खाली स्थान दिया है वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष मिश्र जो है वाक्य पर आश्रित होते हैं। वह कौन सा वाक्य कहलाता है? सही जवाब है इसे ही हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा क्या? मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा क्या? सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपके आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, आपके पेपर में बनने की संभावना सबसे अधिक है और लोगों को यही कठिन भी लगता है। यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे दिया है पहला और अंतिम तो दे दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से दिया है पहला प्राचीन परंपरा के अनुसार, तो नंबर 1 पर ल आएगा। क्या होगा? प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास, उसके बाद ये आएगा सारी रात होती है, यानी नाच जो है सारी रात होती है। उसके बाद र आएगा जिसमें शहर के लोग, उसके बाद वह आ जाएगा एकत्र होकर फिर रास का आनंद लेते हैं। इस तरह से आपका वाक्य बनेगा। ठीक है ना? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नेक्स्ट है आपका हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हस्त है, कर है, पाणी है, ये सब जो है हाथ के पर्यायवाची। अगले पेज पर आएंगे 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कवर करते हैं। दिया है गंगोदक का संधि विच्छेद होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा धन उदक जो है गंगोदक का पर्याय जो संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? पंक्तियां पढ़ते हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, पियसे करुणाएचन चितहि जानकी लखन तन। ये जो है भगवान राम जब जो है केवट से करते हैं आग्रह, वहाँ का ये दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, यह सोरठा है। सोरठा है। अगला प्रश्न है केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी रसिक प्रिया में किया है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा क्या? रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन है स्पिल द बेंस का अनुवाद बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रहस्य का उजागर कर देना। रहस्य का उजागर कर देना। हिमकर और मृगांक किसके पर्यायवाची हैं? सही जवाब है यह जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब है बहुत कंजूस होना। बहुत क्या होना? कंजूस होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अजायब घर क्या है? तो यह जो है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, यह संकर शब्द है। संकर शब्द है। संकर शब्द मतलब 2 भाषाओं का मेल है इसमें। अगला क्वेश्चन कौन सा विकल्प विलोम युग में है? यानी एक दूसरे के विलोम है, तो यह जो है थोक फुटकर जो है एक दूसरे के विलोम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनल और आतप का जो है अर्थ बताना है। सही जवाब हो जाता है आपका अनल का मतलब होता है आग और आतप का मतलब होता है धूप। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर का दिया है तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है, वह है रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। वह मतलब का दिया है, इसका सर्वनाम बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा के रूप में पूरा कीजिए। दिया है, उसका सारा सौंदर्य उसकी किस में है? सही जवाब है उसकी जो है हंसी में है। किसमें है? हंसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है सामान्य भविष्य काल से संबंधित है। वह बाजार जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर ग किस तरह का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है कंठ शब्द है। कंठ तब शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना हुआ है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, हसोड़ा जो है ओड़ा प्रत्यय से बना हुआ है। हसोड़ा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। सही जवाब बनता है ऑप्शन सी, इसके रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव स्वामिनी के जयशंकर प्रसाद। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर आपका 36 से 40 तक गद्यांश दिया गया है। इसे पढ़कर आपको आंसर देने हैं। ठीक है ना, गद्यांश को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। चलिए एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आप भी वीडियो को एक बार रोक कर अच्छे से पढ़िएगा। दिया है, मदर टेरेसा एक सच्ची सेविका थी। एक बार मदर टेरेसा कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए कोलकाता में दुकान दुकान जाकर चंदा एकत्र कर रही थी। इसी सिलसिले में मदर एक अमीर व्यापारी के दुकान पर पहुंची, जो अपनी दुकान पर बैठे बैठे पान चबा रहा था। जब मदर ने उस व्यापारी के आगे अपनी सीधा हाथ फैलाकर कहा कि कुष्ठ रोगों से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें, तब उस व्यापारी ने मदर टेरेसा के सीधे हाथ पर पान थूक दी। ध्यान रखिएगा। इस पर मदर टेरेसा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, यह तो मेरे लिए हो गया, और फिर अपना बायां हाथ आगे फैलाते हुए अत्यंत प्यार से बोली, अब कृपा करके मेरे कुष्ठ रोग भाइयों के लिए कुछ दान कष्ट करें। उस व्यापारी ने सोचा भी नहीं था कि उसके हाथ पर थूकने के बाद भी वह बिल्कुल विचलित और क्रोधित नहीं होगा और उल्टा अपना प्यार प्रदर्शित करेगा। वह तुरंत मदर के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और उसके बाद मदर टेरेसा की सहायता भी की। तो गद्यांश को आपने पूरा पढ़ लिया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह का गद्यांश जो है आधा जो है आसान क्वेश्चन में आ जाता है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से मिल जाते हैं। देखिएगा, आसान क्वेश्चन के बाद पूछा है मदर टेरेसा कहाँ पहुँची थी? तो सिंपल सी बात है, वह जो है आपकी एक अमीर व्यापारी के दुकान पर पहुँची थी। एक अमीर व्यापारी के दुकान पर वह पहुँची थी। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या कहा था? सही जवाब है, वह जो है कुष्ठ रोगों से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ दान देने की कृपा करें, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है ना, ऐसा उन्होंने बोला था। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा कौन थी? सही जवाब है, वह एक सच्ची सेविका थी, तभी तो लोगों की सेवा कर रही थी। सच्ची सेविका थी। अगला क्वेश्चन, व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा? गद्यांश में आप पढ़ कर आए हैं कि वह मदर टेरेसा के चरणों में गिर पड़ा। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद से क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, यही आपको शिक्षा मिलती है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। यह जो है इसमें कर्म वाक्य नहीं है, वाच्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बालक पतंग उड़ा रहा था। इसमें जो है अकर्मक क्रिया नहीं है, यह जो है सकर्मक क्रिया है। अगले पेज पर आएंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका,
वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मवीर नहीं होता है, ठीक है ना, वीर रस को भेदों में। बाकी युद्ध वीर होता है, धर्मवीर और दानवीर तीनों आपके होते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे जो है समुच्चय बोधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? सही जवाब है छप्पय में आपके 6 चरण होते हैं, इसीलिए इसका नाम छप्पय है। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वह कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है आपका अनन्वय अलंकार होता है। अनन्वय अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में स्वयं में उपमान होता है, उपमेय ही उपमान यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? सही जवाब है इसे दुरभिसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुरभिसंधि। अगला प्रश्न है, बखूबी में कौन सा समास है? सही जवाब है यह जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है बखूबी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रह जो है केतु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी झंडा, पताका, निशान ये सब केतु के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, जो प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है जो है अलभ्य होता है, जो प्राप्त न हो, अलभ्य, ऑप्शन बी सही है। चलिए सामान्य जानकारी के जो है पोर्शन पर आते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख के रूप में अप्रैल 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेंद्र प्रसाद सिंह जी को नियुक्त किया गया है, उपेंद्र प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को किस कंपनी ने फरवरी 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही जवाब है आपका मुथूट फाइनेंस ने बनाया है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध फिल्म कलाकार कसीना धुनी विश्वनाथ का 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो है आपका वर्ष 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य चौथे रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन 19 मार्च 2023 को किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव के साथ किया गया, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला, देखिएगा स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य मार्च 2023 में कौन बना है? तो यह बना है आपका राजस्थान, जो कि आपके स्वास्थ्य का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, 5वां इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग 12 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन ए सही जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे जो है 30 लाख रुपए कर दिया गया है, 30 लाख रुपीज। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के अंतिम अनुमानों के आधार पर भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2021-22 में कितनी रही? सही जवाब है यह जो है 8.7% रही है, 8.7%। अगले पेज पर आएंगे, 109 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वैदिक पदावली दिया है और उसका अर्थ दिया गया है दूसरे में, इसे आपको सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है मुनि, जो है इसे मिलाएंगे आपका पावन पुरुष जो निशब्द रहता था उसे मुनि बोला जाता है। उद्गाता किसे बोलते थे?
तो जो है सामवेद का ज्ञाता होता था, उसे उद्गाता बोलते थे। यहीं पुरुष की बात करें तो वन देवता को पुरुष बोलते थे, मन देव नहीं, आद्य पुरुष को जो है पुरुष बोला जाता था, ठीक है ना। उसके बाद आर्यभाड़ की बात करें तो विवाह संरक्षक जो था, इसे आर्यभाड़ बोला जाता है। सही जवाब आपका यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, इसी ने जो है मलिक काफूर को सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, WC बनर्जी ने की थी। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के समय निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी व गणितज्ञ था? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, यह कौन था? आर्यभट्ट थे। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वप्रथम बोलती यानी टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आलम आरा थी। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता आपका रिएक्टर स्केल पे ही मापी जाती है ना, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है आपका एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन ए से हो जाएगा क्या? एंडीज पर्वतमाला। अगला प्रश्न, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है यह जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, होन्शु द्वीप। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा को क्या नाम दिया गया है? तो इसे जो है आपका लैब्राडोर की धारा नाम दी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो यह है आपका सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगले पेज को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है उत्तर प्रदेश में है, नरौरा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सही जवाब है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है पद ग्रहण की शपथ। अगला प्रश्न, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 124 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब है इसका गठन जो है वर्ष 2004 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 167 में दिया गया है, आर्टिकल 167। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी सही है। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। और ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करना, ये भी सही है। तब सही जवाब ऑप्शन डी, सभी के सभी सही।
अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ाने से पैदा होता है? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ाने से पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है बांग्लादेश की ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? देखिएगा, नहीं की बात कर रहा है। सही जवाब है जेमिनी गणेशन को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर। अगला प्रश्न, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया है। तो ये हैं आपके भगत सिंह जी की जो है चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपका बरेली में। ऑप्शन ए से हो जाएगा बरेली में। अगले पेज पर आएंगे, आप लोग प्लीज लाइक करना न भूलिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जवाब है ऑप्शन ए, इन्होंने जो है चित्रकला को समर्थन दिया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम जो है लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन था। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? सही जवाब है एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। और यही बैरोमीटर की बात करें तो इससे वायु दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कुछ जो है संस्थाएं दिए गए हैं, कल्चर दिया गया है, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है इसकी बात की कर रही है। तो सही जवाब हो जाएगा 137 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब यहाँ से देखेंगे, ये जो है आपका बीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे ताकि अच्छे से, माफ कीजिएगा एक सेकंड के लिए, चलिए सही है, यहाँ से थोड़ा ऊपर करके देखेंगे। हाँ, अब देखिएगा, बीटी कल्चर जो है ये अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। वेजी कल्चर जो है ये वृक्षों के कृषि के लिए जानता है। पीसी कल्चर आपके जो है मछली पालन के लिए जानता है। और ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आपका इस तरह से ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। सही मिलान आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंदरगाह दिया है और राज्य दिया है, कौन से देश में स्थित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, इगाकी बंदरगाह जो है वह चीन में नहीं है। बाकी सारे के सारे आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? सही जवाब हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। लेह जाने के लिए जो है जोजिले दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धुरिया लोक नृत्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, धुरिया लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत खंडित संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? सही जवाब है यह जो है वर्ष 2001 में बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवनंदन नौटियाल ने इसकी रचना की थी।
ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार, देखिएगा 2001 का पूछ रहा है, निम्न से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है जैन धर्म सबसे साक्षर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु लिंगा अनुपात कितना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है 902 है उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पर। अगले पेज पर आएंगे, 146 नंबर का क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़ता है क्या कहलाता है? तो उसे जो है सर्वर बोला जाता है, सर्वर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य है? यानी 1 जीबी जो है किसके समतुल्य है? सही जवाब है यह जो है 1024 मेगाबाइट यानी एमबी के बराबर होता है, 1024 एमबी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक डीवीडी ड्राइव का प्रकार नहीं है? सही जवाब है डीवीडी आरडी जो है यह डीवीडी ड्राइव का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, D++ जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बाकी C++, सी और DA तीनों जो है हाई लैंग्वेज है। उबंटू में अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? उबंटू आप लोग जानती हैं, इसमें अंतर्निहित ब्राउज़र का क्या नाम है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, फायरफॉक्स है इसमें, ठीक है ना, मोजिला फायरफॉक्स इसमें है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को भी पूरा कर लिया है। यहाँ से आप लोग आंसर को मिला सकते हैं, कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।